गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपकी स्टडी अच्छे चल रही होगी। हम एनसीईआरटी की क्लास 9th की जो बुक है ज्योग्राफी की, उसके नोट्स जो है लिखा रहे थे, उसमें से हम 9 जो पॉइंट्स हैं वो पहले कर चुके हैं। चैप्टर जो फर्स्ट है उसका पहला जो पेज है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पेज के अंदर जो पैराग्राफ है उसको लेकर हम आज आगे बढ़ेंगे। उसमें अगर आप देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इंडिया है, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उसमें उसके जो एंड्स है वो टेपरिंग है। जैसे मैं आपको मैप में दिखाऊं कि ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं कि 23.5 डिग्री, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत के लगभग 20 से हो जाती है और ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फिर इसमें लिखा है इसके नीचे जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो 22 डिग्री कहाँ होगा? 23 यहाँ है तो 22 से थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि 0 डिग्री कहाँ पर है? भारत के नीचे। तो 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो 23 जब भारत के बीच से है तो 22 डिग्री जो बुक में दिया हुआ है थोड़ा नीचे। तो 22 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, यहाँ से ये जो इसका जो मेन लैंड है इंडिया का, ये टेपरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप देख रहे हो ये संकरा होना शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वाइड है और आगे आगे देखो नैरो हो रहा। तो ये वाला भाग चौड़ा है और जैसे जैसे ये साउथ की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ये संकरा होता जाता है। तो ये जो पार्ट है साउथ पार्ट इंडिया का, जो इंडियन पेनिनसुला कहलाता है, दक्षिण का पठार कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है ये आगे नीचे जो बड़ा इंडियन ओशन है उस इंडियन ओशन के अंदर घुसता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे ये एंटर कर रहा है किसमें? इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। और ये वाला जो पार्ट है ये इंडियन ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। इधर वाला जो पार्ट है, ईस्ट वाला पार्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का पानी है। और इधर आप देख सकते हो पश्चिम में, वेस्ट में जो है ये वाला है, ये अरेबियन सी, अरब सागर। तो ये जो पार्ट है इसने क्या किया? इंडियन ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ईस्ट वाला बे ऑफ बंगाल, जिसमें ये आप देख सकते हो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, और इधर वाला जो पार्ट है वेस्ट में ये अरेबियन सी, अरब सागर, जहां पर आप देख सकते हो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इस पैराग्राफ की। ये जो 22 डिग्री नॉर्थ है ये इंडिया को जो है, जो इसका पार्ट नीचे पार्ट है, ये क्या करता है? ये टेपरिंग हो रहा है और ये क्या कर रहा है? इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसने पॉइंट अपन देखें पहला, इस पॉइंट क्या दे रखा है कि द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। ये मैं पहले बता चुका हूं, पहले अपन जब पढ़े थे तो उधर अपने नोट्स में देखा था। क्या देखा था कि ये जो 30 डिग्री है ये लगभग होता है डिफरेंस किसके बीच का? अपन यहाँ देखा था ये कितना था, नीचे वाला पार्ट है ये 1 डिग्री और ऊपर जो लद्दाख में ये वाला पार्ट कितना था? 37 डिग्री। तो लगभग जो है 30 डिग्री का अंतर है किसमें? लैटिट्यूड में, अक्षांश में। लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट अगर देखें, देशांतर अगर विस्तार देखें, तो यहाँ हमने देखा था 68 डिग्री गुजरात के पास, और इधर ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर है लगभग 97 डिग्री। तो यहाँ पर भी लगभग 30 डिग्री का अंतर है और यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ये पहला पॉइंट ये बता रहा है कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज 30 डिग्री। 30 डिग्री का अंतर है, चाहे वो लैटिट्यूडनल हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वो अक्षांशीय अंतर हो, चाहे देशांतरी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। टाइम, कौन सा टाइम? अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट, और इसको ऐसे लिखते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। होने की चीज है, पहले मैं बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में कि ये जो 82 डिग्री 30 मिनट लिखो या 82.5 डिग्री लिखो, एक ही बात है ईस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरा इंडिया जो है ईस्टर्न पार्ट में है। ग्रीनविच रेखा पहले बता चुका हूँ यूरोप के अंदर जो है लंदन से होकर जाती है, और यहाँ पर अपन देखें तो ये लिखे हुए हैं डिग्रियाँ, और 82.5 ये जो है, ये जो लाइन जा रही है ये भारत के लगभग बीचों बीच होकर जा रही है। इसका ईस्टर्न पार्ट इधर और वेस्टर्न पार्ट इधर। तो ये बिल्कुल ये जो 82.5 है ये बिल्कुल भारत के लगभग सेंटर से है, और ईस्ट और वेस्ट पार्ट को लगभग 2 भागों में बांट दिए। इसलिए इस लाइन को
इस लाइन पर जो टाइम होता है उसी टाइम को पूरे इंडिया का टाइम माना गया है। अगर नहीं मानते तो यहाँ पर आपको पता है कि जो सूर्य है वो कहाँ ईस्ट से उगता है, पूर्व से उगता है और पश्चिम अस्त होता है। तो यहाँ पर सूर्योदय पहले होता है, यहाँ सनराइज पहले होता है, जबकि गुजरात के अंदर यहाँ पर सनराइज 2 घंटे बाद होता है। तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश और भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है कच्छ और रण, ये जो है गुजरात, इनके बीच का जो समय का अंतर लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो 2 घंटे का अंतर है, तो इंडिया के अंदर जो रेल चलती है उनमें टाइम में कंफ्यूजन नहीं हो। तो टाइम के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया, जो इंडिया है, इंडिया का एक ही टाइम मान लिया गया है। तो कौन सा टाइम माना है कि जो भारत के बीच से होकर जा रही है ये लाइन, जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है, वहाँ पर जो टाइम होगा वो पूरे इंडिया का टाइम माना जाएगा। तो ये जो 82.5 ये जो है ये भारत के यहाँ पर, ये यूपी है, यूपी के अंदर इलाहाबाद है जिसका नया नाम अब प्रयागराज हो गया है। इसके पास है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से होकर ये लाइन जाती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट से ये जो है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ जो इंडिया है, ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो आप नक्शे में अगर ध्यान रखोगे तो ये यहाँ से होकर गुजर रही है, तो ये हो जाएगा पहले, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है यूपी। उसके बाद आप नीचे चलोगे तो ये हो जाएगा एमपी, एमपी के बाद तीसरा आ जाएगा ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ फिर आप लाओगे पिंक कलर का थोड़ा सा पार्ट यहाँ आएगा उड़ीसा, और बाद में ये जो ऑरेंज कलर का लास्ट में दिख रहा है ये आंध्र प्रदेश। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट जो हैं, 5 स्टेट से होकर ये जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये लाइन जो है 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो ये लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखा है, ये गुजरती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पॉइंट नोट्स जो है ये कॉपी में लिख लेना आपको और उसको याद कर लेना है। ठीक है, तो टाइम जो है ये कौन सा है, टाइम जो अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सी लाइन से अपने नापा गया है। एक तो आप ये ध्यान रखना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, या 82.5 डिग्री ईस्ट, एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरा कहाँ से गुजरती है ये भी ध्यान रखना है कि मिर्जापुर जो है, मिर्जापुर स्थान है कहाँ पर है, यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है, वहां से होकर ये जो है लाइन गुजरती है। और इसको क्या किया है, टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है जो इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो टाइम होगा वो। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। एक चीज आपको मैंने लिखा नहीं है, वो ध्यान रखना है कि भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है और जो वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट मतलब गुजरात, इनके बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि अभी अपन देखा था कि 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है लगभग, तो 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री जो है, एक डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है लगभग। 1 डिग्री अपन जाते हैं ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो अर्थ 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में एक रिवॉल्यूशन करती है, एक बार घूमती है। कहाँ पर? अराउंड इट्स एक्सिस, अराउंड इट्स एक्सिस, खुद की अक्ष पर। पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसलिए अपन कहते हैं एक दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, तो 24 घंटों में ये घूम रही है पूरी, तो पूरी घूम रही है, तो एक जो सर्कल होता है वो आपको पता है कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360 डिग्री। तो जब 24 घंटों में 360 डिग्री घूम रहा है तो 1 डिग्री में कितने मिनट हुए आप निकाल सकते हैं। मैथ्स आपको इतनी क्लियर होगी। 360 डिग्री है और इसमें ये 24 घंटे घूम रहा है, तो 1 डिग्री में कितना होगा? 1 डिग्री निकाला तो पहले इसको आप मिनट बदल दो। 24 घंटे थे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो ये 60 मिनट। अब ये क्या हो गया? घंटे की जगह क्या हो गया? अभी और की जगह मिनट हो गया। और 360 डिग्री में ये था, 1 डिग्री में निकाला तो ये क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया अपने डिवाइड में। 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और 6 को उसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। कितना आ गया? 4। 1 डिग्री में 4 मिनट। तो मैंने ये बताया था 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। 1 डिग्री यदि अपन वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, ये 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट है वो बढ़ जाएगा। तो ये आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो कि जो ग्रीनविच रेखा है जो लंदन से होकर जा रही है 0 डिग्री पर है,
और जो इंडिया से ऊपर जा रही है ये कितना है 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। तो आप टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हो कि मान लो यहाँ अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया के अंदर कितने बज रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो अगर आपको ये चीज़ ध्यान है तो आप ये आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको डिग्री का डिफरेंस पता है और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर कितने मिनट का या कितने घंटे का अंतर आएगा। क्लियर? तो ये बात अपने सेकंड पॉइंट हो गया। ये आपको ध्यान रखना स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कहाँ से गुजरता है तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में मिर्जापुर से होकर गुजरती है लाइन। 5 स्टेट्स में नाम बता दिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 है, पांचों पांचों सीक्वेंस में याद होना चाहिए क्योंकि कंपटीटिव एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस बताइए स्टेट का या साउथ टू नॉर्थ सीक्वेंस बताइए। तो क्वेश्चन पे आप ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछता है। बहुत सिंपल है लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते समय गलती करते हैं। नॉर्थ टू ईस्ट साउथ और साउथ टू नॉर्थ ये अच्छी तरह पढ़ते नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं पढ़ने पर हड़बड़ाहट में आता ही क्वेश्चन निकल करके आता है। तो इसको आप मैप में अच्छी तरह देखिए। मैप में आपको सारी स्टेट्स याद होनी चाहिए इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट कहाँ पर है। पहले मैं वीडियो में बता भी चुके हैं। तो वहाँ आप देखें उसको एक बार देखें, 2 बार देखें। खाली नक्शा लेके उसको आप भरें 1 बार 2 बार तो आपको क्लियर याद हो जाएंगे कि कौन कौन से स्टेट इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो उसमें आपको ये कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखें लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट होता है अक्षांश विस्तार है ये इन्फ्लुएंस करता है किसको ड्यूरेशन ऑफ डे एंड टाइम। डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है उसको ये इन्फ्लुएंस करता है कौन लैटिट्यूड। क्योंकि लैटिट्यूड आपको पता है कैसे होते हैं लेटे हुए होते हैं। और इसमें अगर आप जैसे मैं ग्लोब बताऊं आपको ये ग्लोब है और इसमें सेंटर से होकर जाती लाइन बताइए आपको इक्वेटर। तो इक्वेटर जो होता है यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती है वो स्ट्रेट पड़ती है सीधी पड़ती है। तो यहाँ पर जो डे और नाइट का ड्यूरेशन होता है लगभग बराबर होता है। दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती जाएगी और जो दिन है डे है उसका ड्यूरेशन कम होता जाएगा और जो नाइट है उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। सूर्य से दूर होता जाएगा तो वहां पर सूर्य की किरणें इतनी पहुंच नहीं पाती है और वायुमंडल से होकर गुजरती है एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है तो उसकी जो पावर है वो भी कम हो जाती है। तो जैसे जैसे अपन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे डे की ड्यूरेशन कम होती जाएगी नाइट की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कह रहा है कि जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है ये क्या करता है इन्फ्लुएंस करता है किसको ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है ये 3 पॉइंट क्लियर अपने। पहला हो गया लैटिट्यूडिनल बोले या लॉन्गिट्यूडिनल बोले कितना डिफरेंस है 30 डिग्री का। दूसरा पॉइंट टाइम जो है इंडिया के अंदर जो लिया गया किससे लिया हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया वो कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वहां पर जो टाइम है वो पूरी इंडिया का टाइम माना जाता है। और वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वो जो लाइन है वो आप ऐसा नहीं कि मिर्जापुर में जाके ढूंढने लग जाओ कि भाई यहाँ लाइन ढूंढने आए लाइन मिलेगी नहीं आपको। पहले कह चुका ये क्या है इमेजनरी लाइन से काल्पनिक रेखा है सिर्फ अपने मानी हुई है। तीसरा पॉइंट हमने देख लिया कि जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो क्या करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट उसको इन्फ्लुएंस करता है। अपन साउथ टू नॉर्थ जाते हैं तो डे जो है उसका ड्यूरेशन कम होता जाएगा नाइट का ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा। क्लियर ये अपने 3 पॉइंट हो गए। अगले वीडियो में हम और नए पॉइंट्स लेके आएंगे। धीरे धीरे अपन ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये एक कॉपी ले लीजिए उस कॉपी के अंदर ये नोट्स लिखते जाइए और धीरे धीरे अपने ये सारे जो चैप्टर जब पूरे हो जाएंगे तो आपका पूरी ये जो 9th क्लास है एनसीईआरटी की ये नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये आपके क्लास में काम आएंगे और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। बार बार इसे पढ़ते रहें रिवाइज करते रहें पढ़ते रहिए मस्त रहिए। बेस्ट ऑफ लक।